हमारे ट्रेड कोऑपरेटिव के सम्मानित सदस्यों को, अधिकारी वर्ग को, DHL के और देवतुल्य कर्मचारियों को, साथ में ठेका श्रमिकों को, सभी को दीपावली की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएँ। कल अध्यक्ष महोदय ने एक बयान जारी किया था वीडियो के माध्यम से कि उनके द्वारा कोई लेट फीस नहीं होगी चुनाव के लिए। कि हम ये कहना चाहते हैं कि हम संचालक मंडल ने दिसंबर 2021 में ही परमिशन दे दिया था। 9 जनवरी को उन्होंने डेट डिसाइड की कि चुनाव होने चाहिए। 9 जनवरी के बाद वो टल करके 23 पे गए। 23 के बाद उन्होंने बोला कि कोविड की गाइडलाइन आ गई चुनाव अधिकारी के साथ, तो वो टल गए। 22 को फिर कोविड की गाइडलाइन खुल गई। उसके पश्चात चुनाव अधिकारी ने बोला, तो इन्होंने कहा कि BHL को उत्पादन का दौर है और ठीक है, उत्पादन हमारी प्राथमिकता है। उसके पश्चात इन्होंने कहा कि 15 अप्रैल को हम चुनाव करा लेंगे। लेकिन 15 अप्रैल के बाद इन्होंने कम्युनिकेशन किया चुनाव अधिकारी को कि हम चुनाव कराए जाएँ, जिसका इन्होंने तथ्यात्मक दिया है। तो चुनाव अधिकारी ने 9 मई को ये एक पत्र जारी किया जिसमें लिखा है साफ तौर पे कि आखिरी में कि आप जो है विधिवत रूप से ये बताइए 1 सप्ताह के अंतर्गत मुझे सारी व्यवस्थाएं करके दीजिए, हम चुनाव कराने के लिए तैयार हैं। लेकिन ये मई के महीने में पता नहीं कहाँ गायब हो गए। उसके बाद जून के महीने में इन्होंने पत्राचार किया BHL से। तो BHL में यूनियन के चुनाव थे और इन्हें ये मालूम था कि ये संभव नहीं है, जानबूझकर उन्होंने ऐसा किया और जून के महीने में चुनाव नहीं हो पाए। उसके पश्चात जुलाई के महीने में ये भारत सरकार के कोऑपरेटिव सेक्टर से जो है उनके सेंट्रल रजिस्ट्रार ने एक पत्र जारी किया है, जिसमें 13 जुलाई को साफ तौर पे लिखा है और स्पीड पोस्ट और ईमेल के माध्यम से हर कोऑपरेटिव को पहुंचा है। इसमें लिखा है कि 27 दिसंबर 2019 के जो परिपत्र में लिखा गया था कि कोई भी मतलब कमिश्नर रैंक का या कलेक्टर जो है वहाँ अधिकारी नियुक्त करेगा और वो चुनाव कराएंगे। तो कई सोसाइटियों ने मल्टी रजिस्ट्रार को ये शिकायत लिखी कि समय अभाव के कारण वो अधिकारी समय नहीं दे रहे हैं। तो उसमें उन्होंने एक कमिटमेंट करते हुए 13 जुलाई को पत्र जारी किया कि कोई भी रिटायर्ड उस रैंक का अफसर जो 65 वर्ष तक का हो वो चुनाव करा सकता है। हमारी पैनल ने 2 जुलाई को उनको ज्ञापन दिया था प्रबंधक को चुनाव अधिकारी के नाम कि हमें चुनाव चाहिए, लेकिन उन्होंने उसको भी टालते हुए इस पत्र को छुपाते हुए सदस्यों को गुमराह किया और उसको जब एक कोर्ट का नोटिस आया तब आनंद फानंद में जारी करते हुए चुनाव की प्रक्रिया की। हम चुनाव की प्रक्रिया का स्वागत करते हैं, परंतु अगर ये चुनाव जुलाई में हो जाती है, जुलाई में नगर निगम की आचार संहिता की बात करते हैं, वो बिल्कुल तथ्यात्मक नहीं है। 24 तारीख के बाद आचार संहिता हट गई थी, 24 जुलाई के बाद, तो अगस्त में कर सकते थे। अगस्त में होती तो आम सभा 30 सितंबर के पहले हो जाती और सम्मानित सदस्य को लाभांश मिलता। जानबूझ करके अध्यक्ष के द्वारा गुमराह किया गया और उस गुमराह के कारण जो है सम्मानित सदस्य को नुकसान हुआ और ये 10 महीने में संस्था की जो छवि खराब हुई उसमें पूर्णतः अध्यक्ष जिम्मेदार। कुछ कोऑपरेटिव के लोग भी उसमें इन्वॉल्व है जो दूसरी कोऑपरेटिव में है, जहाँ उन्होंने नए लोगों को मेंबर नहीं बनाया, वो मिलकर के उनके साथ जो है जो इतनी अच्छी सुंदर थ्रेड चल रही थी उसको भी समाप्त करने के कगार पर है। तो हम अब इसको लेकर के चुनावी के जो है अपने सम्मानीय जो हमारे संचालक हैं और साथ में और उनके साथ हमारी जो पैनल के लोग हैं उनके साथ जनता के बीच में जाएंगे, सम्मानित सदस्यों को उसे उजागर करेंगे। हमने पहले भी उजागर किया है। वो तमाम तरह से सोशल मीडिया पे गुमराह कर रहे थे कि राजनीतिक दबाव में चुनाव रुकवा रहे हैं, फिर आज अचानक ये सर्कुलर के कैसे माध्यम से आ गए? इसका मतलब अध्यक्ष ही चुनाव नहीं कराना चाह रहे थे। तो ये जो पूरा आरोप है अध्यक्ष के ऊपर है और अगर कहीं ना कहीं संस्था का जो नुकसान हुआ और सम्मानित सदस्यों को जो नुकसान हुआ उसके लिए पूर्णतः अध्यक्ष जिम्मेदार है। जो 2 एजेंडे जारी किए वो सोशल मीडिया पे उनके पास ही रहे, किसी को विधिवत रूप से 7 दिन पूर्व उन्होंने जारी नहीं किया और नहीं आम सभा की सूचना के लिए सम्मानित सदस्य को 14 दिन पूर्व सूचना देनी होती है, वो भी नहीं दिया। कहीं ना कहीं ये कुल मिलाकर के सदस्यों को गुमराह करने का उनका प्लान था और 10 महीने तक वो अध्यक्ष की कुर्सी पर बने रहना चाहते थे। इसी कारण वो जो टाला मटोली करते रहे। लेकिन अब जबकि माननीय न्यायालय के आदेश के पश्चात ये चुनाव की प्रक्रिया प्रारंभ हो गई है, तो हम इसका स्वागत करते हैं और ये लोकतांत्रिक व्यवस्था बहाल होनी चाहिए। हम इसके लिए पहले से ही प्रयासरत थे। इतना ही मेरा निवेदन है। इस संस्थान में क्या है, कुछ नियमों से हटकर भी लोन का वितरण किया गया है, जो मतलब नियम कायदों के हटके, ऐसा आम कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय आपके क्षेत्र में ही चलता है ज़्यादातर? देखिए, जब से चुनाव डिक्लेयर हुए हैं मैं बहुत कम संस्था में गया हूँ जब किसी सम्मानित सदस्य को ज़रूरत होगी और बहुत ज़्यादा नीडफुल व्यक्तियों को अगर ज़रूरत है तो हमने जाकर के हमने ये चाहा है कि सम्मानित सदस्यों को किसी प्रकार की तकलीफ ना हो। हमने साफ तौर पर मना किया है कि किसी भी प्रकार की खरीदारी बिना संचालक मंडल को अवगत कराए न करिए, ना ही किसी प्रकार का कोई नियम संशोधन कीजिए। हम इसमें पूर्णतः कहीं अगर ऐसा कहीं हुआ है तो वो जाँच का विषय है और दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो मतलब आपके चुनाव के बाद जो है
आपके कार्यकाल इस समय का जो ख़त्म हुआ है, इस कार्यकाल के बाद जो अभी तक के काम हुए हैं, क्या उन पे आप जांच करवाएंगे चुनाव के बाद? देखिए, कार्यकाल तो हमारा ही था वो। हाँ, नहीं जो मतलब 5 अभी। साल के बाद जो 10 महीने का कार्यकाल चला है, जी वो जी जरूर भाई। जांच का विषय है। हाँ, वही जब तो बॉडी वो नहीं जो थी। जब बॉडी ने कोई जो मंजूरी नहीं दी और ये चलता रहा है, हाँ। तो ये जांच का विषय है और इस पे जांच होगी, जरूर होगी। दूध का दूध और पानी का पानी, हमने पहले ही बोला है। धरातल पे रह के काम करेंगे, पहले भी किया है और आगे भी करेंगे। सम्माननीय, हमने 5 साल तक अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए बोर्ड को पूरी तरह निभाया और बोर्ड चलने दिया। ये 10 महीने में अध्यक्ष की गलती के कारण जो है इतना जो है संस्था की इमेज खराब हुई है। ये पूरे एक जो है